रामायण सच में हुई थी या यह सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं? इस पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो आज कहते हैं कि ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले लोगों को हिला कर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप यह मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण, हनुमान जी ये सब सच में मौजूद थे। और यही सब बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप देख रहे हैं कलाकृति यूट्यूब चैनल और ऐसे ही इतिहास का नॉलेज लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते ही और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादा लोगों का सवाल ये होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं भी पूर्णतया सत्य हैं। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना ही या फिर कहूं उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसी कारण श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारियां और अवशेष मिले। 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थान की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक केंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसे उसानगोड़ा, गुरुलोपुथा, तोतुपुलाकंदा और वारियापुला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। और इन्हीं हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। और यह हवाई अड्डे न सिर्फ ये बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, बल्कि यह भी बताते हैं कि इसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता, वो भी सच है। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और यह दावा है कि यह महल रामायण काल का है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर की अलग अलग जगह से जोड़ते हैं। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि गुफाएं नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी समय इंसानों द्वारा बनाई गई थी। श्रीलंका की हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही वह गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। इसीलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। ये जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए। मगर हैरानी की बात तो यह है कि वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि आलिया पर्वत की गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है और भयंगना से 10 किलोमीटर की दूरी पर यही वह स्थान है जहाँ सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान द्वारा लाया गया था। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह यहाँ मौजूद पेड़ है। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा ही आज यह गार्डन है जिसे हम रामायण कालीन एक सबूत मान सकते हैं। नंबर 4, द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे।
हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वो द्रोणगिरी पहाड़ के टुकड़े को ही उठाकर ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो आज भी वहां पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था, लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है वह भी आज मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े श्रीलंका में फेंक दिए थे। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां बाकी जगहों से अलग होती हैं। सच में श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियां मिलती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि यह जड़ी बूटियां उन्हीं स्थानों पर मिली हैं जहां लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, जबकि अन्य हिस्सों में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। नंबर 5, राम सेतु। इसके बारे में तो हर कोई जानता है, रामायण सच में हुई थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है राम सेतु। इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिला जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। पैसिफिक ओशन की तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पैसिफिक ओशन के हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि यह पत्थरों से बनी लाइन भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक है। पैसिफिक ओशन में जिस हिस्से में नासा के वैज्ञानिकों को पत्थरों से बना पुल नजर आया था, यह वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी अपने रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु असल में एक मैनमेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने योग्य था, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। रामायण के अनुसार सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। यह गुफा कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर स्थित है। इसे सुग्रीव की गुफा कहा जाता है और स्थानीय लोग इसे पवित्र स्थान मानते हैं। यहाँ पर वह सब निशान भी पाए गए हैं जिनका वर्णन रामायण में किया गया है। सुग्रीव ने इसी गुफा से श्री राम को रावण के खिलाफ सहायता देने का वादा किया था। इस गुफा के आसपास का वातावरण और उसका प्राकृतिक स्वरूप भी वैसा ही है जैसा रामायण में बताया गया है। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए वानरों की सहायता से लंका तक पुल बना दिया था। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से श्री राम की पूरी वानर सेना रावण से लड़ने के लिए लंका गई थी। मगर हैरानी की बात यह है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर आज भी मौजूद हैं। रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वे तैरने लगे, जबकि अन्य पत्थर पानी में डूब गए। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमिस स्टोन कहा जाता है। यह पत्थर पानी में नहीं डूबता और तैरने वाला होता है। प्यूमिस स्टोन ज्वालामुखी के लावा से बनता है। जब यह ज्वालामुखी से बाहर आता है और वातावरण से मिलता है तो ठंडी या कम तापमान की हवा के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है। इस गर्म और ठंडे के मिश्रण से पत्थर में कई प्रकार के छिद्र बन जाते हैं, जिसके कारण यह पत्थर पानी में नहीं डूबता। अब इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान भी रामायण के समय लोगों को पता था। उन्होंने इस तकनीक का उपयोग राम सेतु के निर्माण में किया था। ये रामायण का एक पुख्ता और मजबूत प्रमाण है। नंबर 8, जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने सोने की नगरी लंका को जला दिया था। हाल ही में कुछ साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह कहा जा रहा है कि लंका के जलने के प्रमाण आज भी वहां मौजूद है। जिस जगह पर लंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा सामान्यतः मिट्टी का होता है। सिर्फ उसी इलाके में काली मिट्टी मौजूद है जो जली हुई लंका के प्रमाण को दर्शाती है। इस बात को हम सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं मान सकते। अब जब आपको इतने सारे प्रमाण दिए जा रहे हैं तो यह साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको कोई नई जानकारी देने में सफल रही तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।